सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं श्रीगणेशवन्दनापूर्वकं पाठस्य आरंभं करिष्यामः। गणपति की वंदना करते हुए हम लोग क्लास को प्रारंभ करेंगे। तत्पश्चात अद्य सर्वे कारक प्रकरणे एकं सुंदरम उपपद विभक्ति इति विषये विचारं करिष्यामः। संस्कृते कारक प्रकरणम् अतीव प्रमुखम अस्ति, तथा च अयं प्रकरणः अतीव विशालः अपि अस्ति, बहुत बड़ा भी है। लेकिन इसमें हम लोग कुछ संक्षिप्त विचारों को करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो उपपद विभक्ति का अर्थ होता है एक विशेष प्रकार का शब्द जिसके प्रयोग करने पर हमें वाक्य का निर्माण कैसे करना है उस पर विशेष ध्यान देना होता है। कारक प्रकरण से दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो रेखांकित शब्दों में कौन सा विभक्ति है और क्या कारण है, और दूसरा कि उसमें कौन से सूत्र के द्वारा हुआ है। तो अभी हम लोग उपपद विभक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें कुछ शब्द हैं जो कि आपको प्रयोग किए जाते हैं, जैसे उसमें प्रति, अभि, प्रति, इसमें द्वितीया, फिर सह के योग में तृतीया, फिर चतुर्थी में नमः, क्रुद्ध, पंचमी में कुछ शब्द हैं जिसका कि प्रयोग, जैसे मान लीजिए कि उभयतः, उभयतः माने दोनों ओर। वाक्य बनाना है कि गांव के दोनों ओर नदी है, तब यहाँ पर कारक के चिन्ह के हिसाब से आपको षष्ठी लग रहा है गांव के दोनों ओर, लेकिन वहाँ पर उभयतः है, इसलिए द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा। जो कुछ शब्द इसमें दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर उन्हीं विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में कारक के अंतर्गत कुछ प्रमुख सूत्र भी हैं, जैसे प्रथमा विभक्ति में सूत्र आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रयोजकः कर्ता, कर्तरी प्रथमा, यानी कि कर्तरी वाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। पुनः उक्ते कर्मणि प्रथमा, यानी कर्म वाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। पुनः अव्यय योगे प्रथमा, अव्यय के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। तो इस प्रकार से कारक के कुछ विशेष सूत्र हैं जिसकी परिभाषा हमें समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद में आपको इस प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत में ही बहुत से सारे आपको सूत्र हैं। पुनः आपके द्वितीया विभक्ति का प्रकरण प्रारंभ हुआ। द्वितीया विभक्ति के जो सूत्र हैं जिसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उभयतः, परितः, सर्वतः, प्रति, निक्षा, इन शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। तो इस सारे शब्दों को भी हमें याद करना है। तत्पश्चात आपके स्क्रीन पर अभी द्वितीया विभक्ति के सूत्र का दिग्दर्शन आप कर रहे हैं, और ये शब्द रहते हैं। जैसे समझिए गांव के बाहर नदी है, तो ग्रामस्य बहि न हो करके ग्रामात बहि होगा, वहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। निकषा का माने नज़दीक होता है, तो जैसे गांव के नज़दीक पेड़ है तो ग्रामस्य निकषा नहीं हो करके ग्रामम निकषा होगा। इस तरह से बहुत सारे शब्द का है जिसका कि हम लोग अभी चयन करेंगे, याद भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से द्वितीया विभक्ति की चर्चा हो रही है। इसमें और बहुत सारे सूत्र हैं, जैसे कर्मणि द्वितीया, कर्तुरिप्सिप्तमं कर्मः, कालाध्वनोरत्यंत संयोगे, क्रिया विशेषणे। क्रिया विशेषण कहते हैं जैसे जो क्रिया है उसकी विशेषता, वह धीरे धीरे चलता है। उसके बाद में एक बहुत ही प्रमुख है, ये आपके धातु है, 16 धातु, जिसे अकथितम सूत्र में कहा गया है, और इसमें आपको द्वितीया विभक्ति होती है, 16 धातु हैं। तो जिसका कि एक सुंदर श्लोक है, दुह्याच पचदंड रुधि प्रक्ष चिब्रु सासुजी मथमुसाम कर्म युक्त स्याद कथितम तथा श्यानी हिरी कृष्वहाम। इन सारे जो धातु हैं वे अगर आपके वाक्य बनाने में रहेंगे तो वहाँ द्वितीया विभक्ति होगी। उसके बाद में पुनः तृतीया विभक्ति के अंतर्गत जो सूत्र आते हैं, करणे तृतीया, सहार्थे तृतीया, सह साकम सार्धम समम के योग में तृतीया विभक्ति होती है। पुनः इत्थम भूत लक्षणे, जो जिस चिन्ह से जाना जाता है वहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वह किताब से छात्र जाना जाता है, सह पुस्तकेन छात्रः,
अभिधीयते, वह जटाओं से तपस्वी जाना जाता है। सह जटाभि तापसम उच्यते। इस प्रकार से तृतीया विभक्ति तक के सूत्रों की चर्चा अभी हम लोग किए, पुनः आगे चर्चा करेंगे। सबको धन्यवाद। इसको ध्यान से सुनें और समझने का प्रयास करें।